हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज़ हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी दो पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है। हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल ओडुपी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश रावल, शिव कुमार और सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है।
इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, दो कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक शोला और शबनम में एक शरारती युवा एनसीसी कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा जी टीवी के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने, और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा टीआरपी मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बांग्ला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी 2 पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है।
फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल उडुपी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश, शिव कुमार सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा NCC कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा ZTV के नृत्य
प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स की सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा TRP मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बांग्ला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरांवाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी 2 पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल ओडुपी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश रावल, शिव कुमार और सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है।
इस फिल्म का 8वां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का 8वां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, नर्तक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा NCC कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा ZTV के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा TRP मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बांग्ला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर
1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी दो पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल ओडप्पी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश रावल, शिव कुमार सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित। इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा एनसीसी कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा जी टीवी के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा टीआरपी मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बंगला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी 2 पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है।
वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने प्रेतक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल उडुपी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश रावल, शिव कुमार सेठ जी राहुल के पिता के रूप में, धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित। इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा NCC कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी
के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई। राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा जी टीवी के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा TRP मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बांग्ला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी 2 पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल ओडप्पी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में पेशेवर शिव कुमार सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत
ओ मेरी डैडी, जिसको उदित नारायण हरिहरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता है। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा NCC कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा ZTV के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा TRP मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बांग्ला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका
अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी 2 पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल ओडुपी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश, शिव कुमार सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर
पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे महाराष्ट्र भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं टीना आहूजा सहित। इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू मुंबई भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं। 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा एनसीसी कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा जी टीवी के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा TRP मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बांग्ला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं
नव कुमार राजू, यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी दो पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है। हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल ओडुपी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश रावल, शिव कुमार और सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं। 2 कैदी और हम
हालांकि 1992 की रोमांसिक शोला और शबनम में एक शरारती युवा एनसीसी कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा जी टीवी के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा टीआरपी मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बांग्ला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी 2 पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल ओडप्पी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में पेशावर, शिव कुमार और सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी
उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित इनकी अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा NCC कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा ZTV के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा TRP मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र
के उत्तर मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बंगला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा कजर में 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी 2 पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल उडुपी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश रावल, शिव कुमार सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा जिनका
पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, नर्तक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए एक फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा NCC कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा ZTV के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा TRP मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बंगला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है।
इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी दो पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है। हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल ओडप्पी में हुई है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश रावल, शिव कुमार सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्मफेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे महाराष्ट्र भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं टीना आहूजा सहित। इनकी अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू मुंबई भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता हैं। इनका सक्रिय वर्ष
1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, दो कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा एनसीसी कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा जी टीवी के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा टीआरपी मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बंगला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी 2 पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है।
फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल उडुपी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश रावल, शिव कुमार सेठ जी राहुल के पिता के रूप में, धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का आठवां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता है। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं, 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा NCC कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा जी टीवी के नृत्य
प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा TRP मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए संसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बांग्ला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर 1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी उंगली है। इनका व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हम तुम पे मरते हैं हिंदी बॉलीवुड मूवी के फैक्ट और रिव्यूज हिंदी में। हम तुम पे मरते हैं सन 1999 की भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन नव कुमार राजू ने किया है। फिल्म का संगीत उत्तम सिंह ने दिया है, जबकि गीत आनंद बख्शी ने दिए हैं। फिल्म का निर्माण चीता यज्ञी सेठी ने किया था। चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं नव कुमार राजू। यह फिल्म नव कुमार राजू द्वारा लिखित है। इस फिल्म का अभिनय किया है गोविंदा उर्मिला मातोंडकर ने। इस फिल्म को संगीत दिया है उत्तम सिंह ने। उसकी रिलीज की तारीख 17 दिसंबर 1999 रही है। यह भारत देश की हिंदी भाषा में बनाई गई हिंदी बॉलीवुड मूवी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के विषय में। फिल्म की कहानी 2 पड़ोसी परिवारों के इर्द गिर्द घूमती है। एक परिवार का मुखिया सेठ जी और दूसरे का देवयानी है। राहुल सेठ जी का बेटा है। वह भी पढ़ाई पूरी करके अपने पैतृक शहर लौटा है। राधिका देवयानी की भाभी है, हाल ही में गांव में आई है। राधिका और राहुल अनुमानित प्यार में पड़ जाते हैं। देवयानी अपने व्यापारिक सहयोगी धनंजय से प्रभावित है। वह राहुल और राधिका की गुप्त मुलाकातों के बारे में भी जानती है, इसलिए वह धनंजय को शादी में राधिका का हाथ देती है और खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है। राहुल और धनंजय और देवरानी से अपना प्यार साबित करना है। फिल्म की शूटिंग कर्नाटक के मणिपाल ओडुपी में हुई है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। गोविंदा के रूप में राहुल कुमार, राधिका के रूप में उर्मिला मातोंडकर, डिम्पल कपाड़िया, देवयानी के रूप में परेश, शिव कुमार सेठ जी, राहुल के पिता के रूप में धनंजय के रूप में निर्मल पांडे, जोनी लीवर सत्तू के रूप में हिमानी शिवपुरी, उमा देवी के रूप में गुलशन ग्रोवर, उदित सिंह के रूप में ललित परिमू, शीतल बेदी का आइटम नंबर हम बंजारे के रूप में। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। इस फिल्म का पहला गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसको गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। इस फिल्म का दूसरा गीत है जा रहे हो तुम, जिसको उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का तीसरा गीत ओ मेरे डैडी, जिसको उदित नारायण हरि हरि ने गाया है। इस फिल्म का चौथा गीत है दुनिया से कुछ लो, जिसको उदित नारायण अमित कुमार ने गाया है। इस फिल्म का पांचवा गीत है हम बंजारे हो, जिसको उदित नारायण, शोभा सिंह, शोभा जोशी ने गाया है। इस फिल्म का छठा गीत है लड़की को लड़का पसंद नहीं, जिसको उदित नारायण द्वारा गाया गया है। इस फिल्म का सातवां गीत है ओ मेरी बिटवा, जिसको हरिहरन और उदित नारायण ने गाया है।
इस फिल्म का 8वां गीत है प्यार से दूर क्या, जिसको लता मंगेशकर और उदित नारायण ने गाया है। इस फिल्म का 8वां गीत है हम तुम पे मरते हैं, जिसमें सभी शाहक के रूप में उपस्थित है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता गोविंदा के विषय में। गोविंदा, जिनका पूरा नाम गोविंद अरुण आहूजा है, जिनका जन्म 21 दिसंबर 1963 को एक भारतीय हिंदी अभिनेता के रूप में हुआ है। ये व्यवसाय से हास्य अभिनेता, निर्देशक और पूर्व राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने 165 से अधिक हिंदी भाषा की फिल्मों में अभिनय किया है और खुद को भारत से सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित किया है। गोविंदा की तड़क भड़क वाली परफॉर्मेंस और डांसिंग स्किल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 12 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त किए और 2 फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार को सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए 1 फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। जून 1999 में उन्होंने BBC न्यूज़ ऑनलाइन पोल द्वारा पिछले 1000 वर्षों में मंच या स्क्रीन का 10वां सबसे बड़ा सितारा चुना गया था। गोविंदा अरुण आहूजा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 58 वर्ष है। यह बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत के उपनिवासी है। इनका राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। इनकी पत्नी सुनीता आहूजा, जिनसे इन्होंने 1987 में विवाह किया है। इनके 2 बच्चे हैं, टीना आहूजा सहित इनके अभिभावक में अरुण कुमार आहूजा इनके पिता और निर्मला देवी इनकी माता हैं। इनके रिश्तेदारों में गोविंदा परिवार देखा जा रहा है। यह निवास से जुहू, मुंबई, भारत के उपनिवासी है। ये व्यवसाय से अभिनेता, निर्माता, राजनीतिज्ञ, नर्तकी और हास्य अभिनेता है। इनका सक्रिय वर्ष 1986 से वर्तमान तक है। इनका उपनाम हीरो नंबर 1, सम्राट और चाची है। सन 1980 के दशक में एक एक्शन और डांसिंग हीरो के रूप में शुरुआत करते हुए उन्होंने अपनी पहली फिल्म 1986 की इल्जाम थी, जो हिट रही, और अन्य सब पहले बॉक्स ऑफिस हिट में लव 86 और हटिया जीते हैं शान से शामिल हैं। 2 कैदी और हम। हालांकि 1992 की रोमांसिक 16 और शबनम में एक शरारती युवा NCC कैडेट के रूप में अपनी भूमिका के बाद गोविंदा ने 1990 के दशक में कॉमेडी नायक के रूप में खुद को फिर से स्थापित किया। अपने कॉमेडी डेब्यू के बाद गोविंदा ने एक नई व्यावसायिक रूप से सफल कॉमेडी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई, जिसमें आंखें, राजा बाबू, कुली नंबर 1, आंदोलन, हीरो नंबर 1, दीवाना मस्ताना, दूल्हे राजा, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, अनाड़ी नंबर 1, जोड़ी नंबर 1, हसीना मान जाएगी के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता का फिल्म पुरस्कार और साजन चले ससुराल के लिए फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला है। सन 2000 की फिल्म हद कर दिया आपने में उन्होंने 6 भूमिकाएं निभाई, राजू और उनकी माँ, पिता, बहन, दादी और दादा। 2000 के दशक में कई असफल फिल्मों की एक श्रृंखला के बाद उनकी बाद की व्यावसायिक सफलता में भागम भाग, पार्टनर और हॉलीडे शामिल है। सन 2015 में गोविंदा ZTV के नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम डांसिंग इंडिया सुपर मॉम्स के सीजन 2 में जज बने और इस शो में किसी भी रियलिटी शो के शुरुआती एपिसोड में सबसे ज़्यादा TRP मिली। गोविंदा सन 2004 से सन 2009 तक भारत की संसद के सदस्य थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिस्से के रूप में उन्हें सन 2004 में 14वें लोकसभा चुनाव में भारत के महाराष्ट्र के मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद का 7वां सदस्य चुना गया था। भारतीय जनता पार्टी में राम नाईक को हराया। वह वर्तमान में जी बांग्ला डांस 2021 सीजन 11 के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय बंगाली शो के जज के रूप में काम कर रहे हैं, जो 22 मई सन 2021 को प्रसारित होना हुआ है। गोविंदा का जन्म 21 दिसंबर 1963 को पूर्व अभिनेता अरुण आहूजा और गायिका अभिनेत्री निर्मला देवी के घर हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। गोविंदा की मां वाराणसी उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी। अरुण 1930 के दशक के अंत में अभिनेता बनने के लिए गुजरावाला पंजाब से मुंबई आए और वह अब पंजाब पाकिस्तान में है। वह महबूब खान की औरत में प्रदर्शित होने के लिए जाना जाता है। एक अभिनेता के रूप में अरुण का पेशेवर कैरियर
1939 से 1954 तक 15 साल तक चला। इन वर्षों में उन्होंने 30 फिल्मों में नायक के रूप में काम किया। उन्होंने एक सफल फिल्म का निर्माण किया जिससे आर्थिक नुकसान हुआ। मुंबई के कार्टर रोड पर एक बंगले में रहने वाला परिवार उत्तरी मुंबई उपनगर विरार चले गए, जहां गोविंदा का जन्म हुआ था। उनके 6 बच्चों में सबसे छोटे उन्हें पालतू नाम चीची दिया गया, जिसका अर्थ पंजाब में छोटी